हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बड़े कॉमन क्वेश्चन को आंसर करूंगी कि पहले ऑपरेशन के बाद दूसरा बड़ा ऑपरेशन क्यों हो जाता है, औरत फर्स्ट सेक्शन के बाद नेक्स्ट टाइम क्यों नॉर्मल डिलीवर नहीं होती। यहाँ पर चंद वजूहात मैं बताऊंगी। अगर वो आपको फर्स्ट सेक्शन के बाद हैं तो फिर आप नेचुरली नेक्स्ट टाइम भी सिजेरियन सेक्शन में ही लैंड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग चाहते हैं कि हमारा पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो। अगर उनका पहला सिजेरियन हो जाता है तो उनकी नेक्स्ट टाइम ये ख्वाहिश होती है कि हमारा अगला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर अगर आपका जो फर्स्ट टाइम अगर सेक्शन हुआ है और वही इंडिकेशन आपकी नेक्स्ट टाइम आ जाती है तो नेचुरली फिर आपको सिजेरियन सेक्शन में ही लैंड करना पड़ता है। इसमें मैं बताती हूँ, सबसे पहली वजह यह है कि अगर बच्ची की हड्डी तंग हो, यानी कि जो हामला बच्ची है उसको फर्स्ट टाइम दर्दें आईं लेकिन डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसकी हड्डी तंग है और इसका बच्चा नीचे नहीं उतर सकता पेल्विस में, तो फिर ऐसी बच्चियां नेचुरली नेक्स्ट टाइम भी सिजेरियन सेक्शन की ही कैंडिडेट होती हैं। उसके बाद दूसरा जो बड़ी वजह है वो ये है फेल्ड इंडक्शन। फेल्ड इंडक्शन का ये मतलब है कि बच्ची का टाइम पूरा हो गया, उसको दर्दें ना आईं और डॉक्टर्स ने जो है उसको अगली दफ़ा जो है पिछली दफ़ा गोलियां रखी। जब उसको गोलियां रखी गई पेन्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसको दर्दें स्टार्ट नहीं हुई और नतीजतन क्या हुआ, एक दफ़ा गोली रखी, उसको फिर दोबारा रिपीट किया गया, तीसरी दफ़ा रिपीट किया गया और बच्ची को बिल्कुल पेन्स नहीं आई। और फिर उसके साथ नेचुरली जब हम इतनी लॉन्ग इंडक्शन करते हैं यानी कि दर्दें देने की कोशिश करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे की दिल की जो धड़कन है वो कम होने लग जाती है, जो फिर एक सिजेरियन की वजह बन जाती है। तो फिर यानी कि अगर लास्ट टाइम फेल्ड इंडक्शन हो, यानी कि दर्दें देने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम फिर बेहतर है कि आप लोग नॉर्मल ट्रायल ना लें बल्कि आप उसको डायरेक्ट जो है वो इलेक्टिव सिजेरियन में जाएं। तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि वो बच्चियां जिनका पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो अगर हमने डिलीवरी की डेट फॉर एग्ज़ाम्पल इनको दी है 20 जून और 20 जून तक अगर उसको सब अल्ट्रासाउंड ठीक है, बच्ची की जनरल कंडीशन ठीक है, उसके पैरामीटर सारे ठीक हैं, बच्चा ठीक है, बच्चे का गिरद पानी ठीक है, आवल ठीक है, फिर इन बच्चियों को हम नेचुरली फिर उतना 20 जून तक टाइम दे देते हैं कि जी आपका ये EDD है, यानी ये आपकी इस डेट पे आपने डिलीवर होना है, आप इतना वेट करें। लेकिन अब आप उस डेट तक पहुंच गए और आपको दर्दें खुद से नहीं आई। उस सूरत हाल में जिस तरह हम वो बच्ची जिसको हमने गोलियां रखी होती हैं, तो नेचुरली जिसका पहला बड़ा ऑपरेशन हो चुका उसको हम सेकंड टाइम गोलियां नहीं रख सकते, उसको हम इंडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फिर बच्चेदानी फटने का ख़तरा होता है और मे बी वो जो पेन्स आएँ वो इतनी सीवियर हों कि वो जो फिर पेशेंट है वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर पहला सिजेरियन है तो नेक्स्ट टाइम अगर उसका टाइम पूरा हो गया तो फिर हम उसको इंडक्शन नहीं कर सकते। अगर वो ख़ुद से लेबर में चली जाती है, अच्छा डिलीवर हो जाती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता इस पर। लेकिन अब एक और भी कंडीशन है कि एक बच्ची है, उसका पहला सिजेरियन हुआ था कोई 6 महीने पहले और वो फिर कंसीव कर गई है और उसका पहला बच्चा जो है वो 9 या 10 महीने या साल का है। नेचुरली उसकी बच्चेदानी बहुत सॉफ्ट है, अभी उसका ज़ख़म भरने का उसको टाइम ही नहीं मिला और फिर इस स्टेज के ऊपर नेचुरली फिर हम ऐसी बच्चियों को नॉर्मल ट्रायल नहीं देते क्योंकि फिर वो जो पिछला ज़ख़म है उसको खुलने का ख़तरा होता है। और फिर हम उनको यही मशवरा देते हैं कि आपका जो गैप है बच्चों के दौरान वो इंतहाई कम है और ये गैप कम होना जो है वो आपके मदर के लिए ठीक नहीं है, बच्चे के लिए ठीक नहीं है कि अगर यूट्रस ही रैप्चर हो जाए, यूट्रस ही फट जाए फिर या ज़ख़म ओपन हो जाए तो फिर नेचुरली ये फिर एक एमरजेंसी होती है और बेहतर है कि इससे बचा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिम्टम ये होता है कि जिन औरतों को डायबिटीज़ होती है, यानी कि शुगर होती है और शुगर की माओं के आम तौर पे बच्चे गुड साइज़ होते हैं, यानी कि वो इतने बड़े बच्चे होते हैं कि मतलब 4.5 kg का बच्चा है, 4 kg का बच्चा है जिसको नीचे से आने में बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा है और फिर हो सकता है वो आखिर में जाके उसका हेड ही स्टक हो जाए, इतनी लेबर भी लें और बाद में भी बच्चा जो है हम इतना सीरियस डिलीवर करें। तो उससे अच्छा जो गुड साइज़ बेबीज़ हैं या जिन बच्चियों को डायबिटीज़ है वो भी आम तौर पे फिर इलेक्टिव सिजेरियन में लैंड करती हैं। और फिर एक नेक्स्ट वजह है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं, मुझे देखती हैं, उनको पता है कि जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उनके हाथ पैरों पे सोजन आ चुकी हो, उनके पेशाब में चर्बी आ रही हो और एंड तक उनके यही हालात हों तो फिर हम उनको बाज़ औक़ात वक्त से पहले ही ऑपरेट कर देते हैं।
सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, जो अक्सर मेरे पास भी आ जाती हैं कि डॉक्टर साहिबा कि क्या ये नॉर्मल डिलीवर होगी, तो मैं उनको बड़ा क्लियर कट, अगर इन सूरत हाल में से कोई भी सूरत हाल नज़र आती है तो मैं कहती हूँ कि आपकी बच्ची नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती, आप इसके लिए ट्रायल ना लें। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन साइट होती है उसके ऊपर प्लासेंटा जुड़ जाता है, यानी कि जो आवल है वो प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा जाके जहाँ पे पहला ऑपरेशन होता है वहाँ पे जुड़ जाती है, यानी कि आपकी अगर आवल ही नीचे पड़ी है और नेक्स्ट टाइम फिर आप किस तरह से नॉर्मल डिलीवर होंगे। तो ये जितनी मैंने आपको वजूहात बताई हैं, ये सारी वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे डॉक्टर आपको ट्रायल नहीं दे सकते। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है नेक्स्ट टाइम कि आपका पहला सिजेरियन हो और अब आपके ये हालात हैं, और आप याद रखें कि माँ सबसे कीमती है, सबसे प्रेशियस है, और उस स्टेज के ऊपर अगर डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं तो आपने हमेशा उनको सुनना है, उनको हेल्प आउट करनी है ताकि आप भी फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशन से बचें और आपका बच्चा और माँ जो है वो दोनों सेफ़ रहें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाया वीडियो कॉल लेना चाहें तो मेरा सेल आपको नज़र आ रहा है, आप मुझ पर इस पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।